नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में। इस समय उपस्थित है हम आजमगढ़ जिले के सदर हॉस्पिटल पर और बीते दिनों आपने देखा होगा एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हुआ था जिसमें एक मरीज मास्क लगाकर स्वयं ऑक्सीजन लेता नजर आया था। उस वीडियो को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और वहीं राहुल गांधी ने उसे ट्वीट किया। मामले ने तूल पकड़ा। आजमगढ़ के छात्र नेता और खुद बीजेपी पार्टी से जुड़े छात्र नेता और छोटे जो जूनियर युवा नेता हैं उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ और हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। अब धरने का हश्र ये रहा कि उनको कुछ परिणाम तो अच्छा नहीं निकलता नजर आया और नहीं तो दूसरे दिन जब धरना करने आए तो यहाँ उपस्थित इन्होंने कहा कि यहाँ उपस्थित फोर्स के द्वारा उनको हटाने का प्रयास किया गया। अब इस संबंध में नया मोड़ आया है कि जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व जिला अध्यक्ष जय सिंह जैसे बड़े नेता आजमगढ़ के लोग यहाँ आए हैं और एसआईसी और सीएमओ महोदय से बातचीत कर रहे हैं। जिला हॉस्पिटल में आए हैं और यहाँ बातचीत कर रहे हैं। आप देखते हैं उस बातचीत का क्या निर्णय निकलता है। आप देखेंगे कि यह भ्रष्टाचार का जो मामला है, आप आए दिन हॉस्पिटल की ऐसी खबरें देखने में आएगा कि कभी किसी मरीज को खून नहीं मिल पा रहा है, किसी मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, बेड की सुविधा नहीं, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। सरकार दावे बड़े बड़े करती है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार ऐसे दावे करते हैं कि हमारी व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, मगर यह व्यवस्था दुरुस्त होती तो भाजपा के लोग इस आजमगढ़ में प्रदर्शन करते नजर आते। ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि मानवीय संवेदना कितनी निर्मम हो गई है कि आज एक व्यक्ति के लिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है और उस आंदोलन को स्वयं भाजपा ने खड़ा किया है। वजह चाहे जो भी हो, मगर यह मानवता का हनन है। अब देखते हैं इसमें भाजपा नेता, जो वरिष्ठ भाजपा नेता आए हैं, वह उनके आने का क्या असर होता है, क्या व्यवस्थाओं में सुधार होता है और किस तरह से जिला प्रशासन इसको संज्ञान में लेता है और हॉस्पिटल प्रशासन इसको संज्ञान में लेता है। बने रहिए हमारे साथ, दिखाएंगे हम और भी बातचीत लेकर। अब आजमगढ़ के ये छात्र, युवा छात्र नेता जो है लगातार प्रदर्शन करते नजर आए और आजमगढ़ में अब किन्हीं कारणों से इनका धरना स्थगित कर दिया गया है। अब हम जानते हैं कि वो क्या वजह थी और क्यों इस तरह का इनको कदम उठाना पड़ा। तमाम बातों पर इनसे बातचीत करेंगे। मित्र, क्या वजह थी कि आप लोग प्रदर्शन करते, पहले ये बताएं। वजह ये थी कि हम लोग प्रदर्शन इसलिए थे क्योंकि सदर हॉस्पिटल में जो गरीबों के साथ भ्रष्टाचार हुआ था, जो यहाँ पे मरीज थे उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा मिल नहीं रही थी। यहाँ के अधिकारी एसआईसी जो है, किसी भी आम जनमानस अगर उनसे कोई बात करने जाए या कोई बात अवगत कराने जाए तो वो उनकी बात सुनते नहीं थे, डिनाई कर देते थे, कहते थे आप अपना काम करिए, नेतागिरी मत करिए। इसी सब मुद्दे को लेकर के एक हमारे द्वारा एक वीडियो बनाई गई थी जिसमें एक मरीज जो है ऑक्सीजन के अभाव में तड़प रहा था। मैंने उस वीडियो को वायरल किया, लेकिन उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग इस धरने पर बैठ करके आप लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से माननीय ब्रिजेश पाठक जी तक अपनी आवाज लेके जाना चाहते थे कि कम से कम वहां तक आवाज जाए और ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो। आज आप लोगों के साथ क्या हुआ है? आज भी कुछ मिसबिहेव किया गया? जी, आज गार्डों के द्वारा हम लोगों को हटाया जा रहा था जबरदस्ती लाठी के बल पर। जो हम लोगों के साथ बैठना चाह रहे थे उनको धक्का मार के भगाया जा रहा था। ये एसआईसी अपने होम सिक्योरिटी गार्डों के भरोसे गुंडई करना चाहते हैं और ये एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं ताकि कोई इनसे ये न पूछ सके कि यहाँ की दुर्व्यवस्थाएं क्या है। तो बीजेपी सरकार लगातार ये बातें कर रही है कि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर कर रहे हैं। आप लोग भी बीजेपी से जुड़े हैं, तो क्या ये सरकार को बदनाम करने का? सरकार तो अपनी काम कर रही है, जहां तक सुविधाएं देनी चाहिए जो गरीब जनता को सब दे रही है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं कुछ अधिकारीगण मिलके सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसका ये था कि हमारे भाई सब मिल करके यहाँ पे धरना दे रहे थे कि यहाँ पे जो भी भ्रष्टाचार लिप्त अधिकारी है उनको हटाया जाए और जो सरकार की मंशा उस मंशा के अनुरूप काम हो। तो क्यों प्रदर्शन आप लोगों ने बंद कर दिया? आज अभी स्थगित क्यों कर दिया? हम लोग आश्वासन हम लोगों को मिला है कि एसआईसी द्वारा कुछ चीजें सही की जाएंगी और जो जनाचार्य जी आए थे और अजय सिंह जी आए थे उनके माध्यम से धरना को रोका गया है और धरना बंद नहीं हुआ है। ये एसआईसी और सीएमओ इस उसमें न रहे कि धरना बंद हो गया, धरना बंद नहीं हुआ है। 7 दिन के लिए हम लोगों को मोहलत मिला है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो धरना फिर से चालू है। चलिए, तो आपने देखा कि आजमगढ़ के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने इस धरने को स्थगित करने के लिए एसआईसी से द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, जिसके बाद यह कमेटी गठित हुई है और वह कमेटी यह तय करेगी कि यहाँ किस तरह की अनियमितता है, किस तरह के सुधार की आवश्यकता है। तमाम बातों पर बातचीत होगी।
तो देखते हैं अब यह जो अब बड़े लीडर आए हैं आजमगढ़ के, उनको क्या उनके आने का कोई परिणाम निकलता है, आम जनता को लाभ मिलेगा। हमारे साथ विवेक जी क्या लगता है कि आम जनता को आप लोग न्याय दिला पाएंगे? देखिए, न्याय और न्याय के बीच एक जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जागरूक करना, कहीं न कहीं हम लोगों को जागरूक करने में सक्षम हो पाएंगे। ये मेरा मानना है कि जब भी कोई आंदोलन किया जाता है, बहुत सारे आंदोलन हम लोगों ने किए, उसके परिणाम से क्या होना है उससे नहीं मतलब है। मतलब यह है कि कितना जनता जागरूक हो पा रही। अगर हम जनता को जागरूक करने में सक्षम है तो निश्चित तौर पर आंदोलन हमारा सफल हुआ। तो आज क्यों स्थगित कर दिया गया है? आज स्थगित किया गया, जो हमारी मांगे थी उन मांगे पर सीएमओ ने और एसआईसी ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मिल करके एक कमेटी बना करके उसकी जांच करने की बात की, जो नियमितता सही भी है। अगर वो जांच होता है तो निश्चित तौर पर जो कमियां हैं वो बाहर निकल के आएगी, जनता के बीच में जाएगी और ये पता चलेगा कि निश्चित तौर पर यहाँ पे किस किस तरीके की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान क्या। और जनता के बीच का जब कोई व्यक्ति होता है तो भ्रष्टाचार नहीं होता है, ये मेरा मानना है। चलिए, तो आप देखेंगे कि मध्यस्थता करके धरने को स्थगित किया गया है, मगर अब देखते हैं कि क्या इसका परिणाम होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। मगर फिलहाल आपको बता दें कि वह जो वीडियो वायरल हुआ था उसे लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था, मगर प्रशासन की स्तर पर, जिले स्तर पर तो बात खूब सुर्खियां बटोरी, मगर शासन स्तर पर कोई इस तरह की बात नहीं हुई कि वह कमेटी गठित की जाए या जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई की जाए। अब देखते हैं इस प्रदर्शन को स्थगित करने के बाद आजमगढ़ का शीर्ष नेतृत्व कितना सक्षम होता है सुधार करने के लिए। सर, विगत दिनों से एक छात्र नेता यहाँ पर प्रदर्शन पे बैठे थे, क्या वजह रही कि आपको आना पड़ गया और यहाँ जो भ्रष्टाचार वो आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो ये कैसा मामला है? निश्चित रूप से मैं पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि 2017 के पहले सदर अस्पताल के जो हालात थे 10 से 72 थे, लेकिन 2017 के बाद जिला चिकित्सालय की व्यवस्था बहुत उत्तम और सुदृढ़ हुई है और कहीं न कहीं कोई अधिकारी या सीएमएस या जो भी गलती किया है उसको आज हम लोगों ने बताया है, सारी चीजें अवगत कराया है और ये बात शासन ने भी संज्ञान लिया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और मरीजों के साथ गरीब परिवार के ही लोग इस सदर अस्पताल में आते हैं जिनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है और उनके साथ भी कोई दुर्व्यवहार होगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे कोई भी हो, उस बात को निश्चित रूप से खड़ा करेंगे और ऊपर तक पहुंचाएंगे। यहाँ के गार्ड तो आज अभी मैं सारी बातें सीएमएस और सीएमओ से कह दिया हूँ और बताया हूँ कि गार्डों का व्यवहार यहाँ ठीक होना चाहिए और मरीज जो गरीब होता है, वो निरीह होता है, जिनके पास पैसे नहीं होते वो इलाज कराने के लिए यहाँ आता है, उसकी व्यवस्था शासन की तरफ से उनके चाहे एक्सरे हो, चाहे सीटी स्कैन हो, ब्लड टेस्ट हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, कोई टेस्ट हो, सब फ्री में होना है। और अगर कहीं से उसकी दिक्कत आती है तो हम लोग इस चीज को ठीक कराने के लिए सीएमएस और सीएमओ को बता दिए हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि सर जो त्रुटियां हुई है, जो गलतियां हुई हैं, हम क्षमा चाहते हैं, आगे हम उस पर सुधार करें। सर, कहीं ना कहीं प्रशासन में और पार्टी के नेताओं में, बीजेपी के लोगों में कम्युनिकेशन गैप है। क्या वजह है कि जो आपके जब आप जिलाध्यक्ष थे उस समय और अब में ये बड़ा अंतर देखने को आजमगढ़ में मिल रहा है? देखिए, हर व्यक्ति बराबर नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति की कार्य करने की शैली अलग अलग होती है। मेरी कार्य करने की शैली दूसरी तरह थी, बच्चों की कार्य करने की शैली उनकी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं से अगर कोई चीज है तो अभी नहीं कमी नहीं है उनकी। मैं कार्यशैली पे बता रहा हूँ, सुनवाई होगी, सब चीजें हो रही है, सब चीजें। अच्छा सर, एक चीज ये देखने में आ रहा है कि जो गार्ड यहाँ की सुरक्षा के लिए लगाए हैं उनको निजी तौर पे एसआईसी अपने साथ लेकर मीटिंगों में जाते हैं और निजी स्थानों पर जाते हैं, इसकी भी क्या आपको नहीं? वो बात मैंने बता दिया, एसआईसी गार्डों के बारे में मैंने सारी बात बता दिया है और वो ऐसा नहीं अब करेंगे। और जाति सूचक शब्द भी यहाँ के गार्डों द्वारा यूज किया जा रहा है, दलितों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। नहीं, वो कार्रवाई होगी, एफआईआर करा दूंगा। अगर ऐसी बात करेंगे तो मैं तुरंत एक सप्ताह के अंदर अगर ऐसी बात अगर संशोधन नहीं किए तो ऐसे लोगों को यहाँ नहीं रखा जाएगा, नौकरी से बाहर हो जाएंगे। प्रदर्शन समाप्त हुआ और यहाँ स्टैंड भी जो चल रहा था तरीके से और एसआईसी ने उस स्टैंड को भी समाप्त कर दिया। दलाली करने का भी मामला सर, क्या लिखित में सारी चीजें दी? हाँ, लिखित दिया गया, पत्रक दिया गया, उनको सुधार करने का मौका 1 सप्ताह का उन्होंने समय लिया, 1 सप्ताह का समय लिया उन्होंने और 1 सप्ताह के अंदर क्या भाई आज का ये प्रदर्शन अभी खत्म किया जाए। धन्यवाद। 1 सप्ताह बाद। हाँ, अजय जी, अक्सर आप पार्टी के खिलाफ भी प्रदर्शन करता देखा जाता है, ठीक है, सवाल होने दीजिए, बाद में चलिए। तो ऐसे में आज ये प्रदर्शन फिर आपके युवा साथियों ने किया है, कितना समर्थन आप दे रहे हैं और अब तक क्या निर्णय निकलकर सामने आया है? ऐसा है कि सरकार किसी की भी हो, युवा वर्ग हमेशा अगड़ाई लेता रहता है
और जब भी ऐसे संस्थान जहां पब्लिक का इंटरेस्ट है या पब्लिक जहां इलाज कराने आती है तो निश्चित रूप से आम जनमानस की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये देखना पड़ता है कि इलाज सही हो रहा है नहीं हो रहा है या कौन सी। लेकिन अन्य अगर पार्टियां हैं, अन्य पार्टियों की सरकार है तो निश्चित रूप से कोई कार्रवाई उसके कार्यकर्ता नहीं करते हैं। चूंकि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी सरकार भी है, इसलिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता गण हैं, युवा साथी गण हैं, सब सजग प्रहरी की तरह हर जनहित के मुद्दे पर वो एक होते हैं। वो देखते रहते हैं कि कहाँ जो प्राइवेट सेक्टर पे जो जहां काम होना है, जहां पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, वहां सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे तमाम युवा साथीगण जो है 2-3 दिनों से सदर अस्पताल पर धरना दे रहे थे CMS की, ISC की, ICS की कार्यशैली को लेकर। तो आज ये धरना समाप्त हुआ है। इस आश्वासन के साथ यहाँ CMO भी आए थे और SIC भी आए थे। दोनों ने आश्वासन दिया कि जो भी कमियां होंगी वो तत्काल 1 सप्ताह में समाप्त होंगी। इस पर 5 सदस्यीय कमेटी बनी हुई है, जिसमें 2 सिविल के लोग रहेंगे, 3 प्रशासन के लोग रहेंगे। और अब वो लगातार बिना ड्रेस में हर मरीजों से जो ICS है, SIC हैं, जो SIC हैं वो बिना ड्रेस में हर मरीजों से मिलते रहेंगे, उनका पर्चा लेकर देखते रहेंगे कि यदि किसी डॉक्टर ने बाहर से कहीं अगर दवा लिखी है या बाहर से कहीं जांच कराया है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और SIC ने हो गया, हाँ, इस सयास पे ही हिफाजत की बात हो रही, SIC पे ही इल्जाम लग रहा है, SIC के खिलाफ ही धरना पे थे और SIC ही जांच करेंगे, ऐसा क्यों? नहीं, उसमें 2 अधिकारी थे, 2 अधिकारी थे, CMO भी थे, एक जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं CMO हैं, एक SIC थे। उन्होंने कहा कि हमें साइकिल स्टैंड के बारे में ये नहीं मालूम, यहाँ लोग आते हैं ना, किसी ने आज तक कोई शिकायत की। तो वो अभी पॉइंट वाइज उन्होंने नोट किया है जो जो यहाँ की कमियां हैं। उन्होंने 7 बिंदु बनाया है। अगर 7 बिंदुओं पर अगर कोई कमी आगे दिखाई देगी तो निश्चित रूप से हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के यहाँ बैठने का काम करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पे लगातार देखी जाए, पीछे देखिए, हाँ, जो गार्डों की समस्या, जो गार्डों के व्यवहार की समस्या है उसको भी उन्होंने लिखा है पॉइंट वाइज कि हर गार्ड हर मरीज से सद्भाव तरीके से, समरसता तरीके से व्यवहार करेगा। यदि एक भी रोगी को अगर ISC की व्यवस्था, अगर CMS से मिलने की व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से वो रोगी जाके बड़े अधिकारियों से मिलेगा और यही गार्ड मिलवाएंगे। 1 हफ्ते